इथेरियम का सबसे बड़ा मोमेंट हो रहा है, पर शायद गलत वजह से। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे इथेरियम इंस्टीट्यूशंस के रडार पर है और अडॉप्शन स्काई रॉकेट हो रहा है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इथेरियम की सबसे बड़ी ताकत उसका डिसेंट्रलाइज मॉडल अब उसकी सबसे बड़ी क्राइसिस का कारण बन रहा है। विटालिक बुटेरिन प्रेशर में इथेरियम फाउंडेशन कंट्रोवर्सी के बीच में अब एक सेकंड फाउंडेशन क्रिएट करने की बात हो रही है। क्या इथेरियम अपने ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पीछे रह जाएगा? क्या विटालिक का विजन अब इंस्टीट्यूशंस को नहीं सूट कर रहा? आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इथेरियम के सबसे बड़े लीडरशिप क्राइसिस और उसके इम्पैक्ट के बारे में। सबसे पहला मुद्दा, इथेरियम फाउंडेशन की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। इथेरियम फाउंडेशन, जिसे ईएफ भी कहा जाता है, पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। लीडरशिप चेंज की मांग हो रही है। विटालिक बुटेरिन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है और अब कुछ लोग इथेरियम फाउंडेशन का ऑल्टरनेटिव वर्जन, सेकंड फाउंडेशन बनाने की बात कर रहे हैं, और ये सब इथेरियम के अंडर परफॉर्मेंस और स्लो डिसीजन मेकिंग की वजह से हो रहा है। दूसरा मुद्दा, क्या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इथेरियम को कंट्रोल करना चाहते हैं? ब्लैक रॉक और अन्य बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इथेरियम पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के टोकनाइज्ड एसेट लॉन्च किए, पर प्रॉब्लम यह है कि इथेरियम का गवर्नेंस सिस्टम उनके लिए रोड ब्लॉक बन रहा है। इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी ब्लॉकचेन चाहते हैं जो फास्ट हो, प्रिडिक्टेबल हो और उनके कंट्रोल में, और इथेरियम का डिसेंट्रलाइज मॉडल उनके प्लेबुक में फिट नहीं बैठ रहा है। तो जो कुछ भी इथेरियम के अंदर हो रहा है, ये जेन्युइन पावर स्ट्रगल है या फिर कोई कोइंसिडेंस है, या फिर इंस्टीट्यूशन डेलिबरेटली इथेरियम गवर्नेंस पर इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा मुद्दा, क्या विटालिक का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है? विटालिक हमेशा से इथेरियम के विजनरी लीडर रहे हैं। One is to sacrifice practicality for decentralization and forever be an ecosystem that's just appealing to itself and only has 691 users. The other bad path is to sacrifice decentralization for practicality and to say, okay, well, we're trying to get mass adoption, and so guess what? The next great crypto application, you have to log into it with a friggin' Gmail account, right? What do we do best? Well, no. We do not have to take either of these dark choices. We have decentralization and we have practicality at the same time. पर वो अब डिफेंड कर रहे हैं, अटैक नहीं। उन्होंने एक ट्विटर पोस्ट पर कहा, अगर आप प्रेशर बनाते रहेंगे तो इथेरियम के टॉप डेवलपर्स को नुकसान होगा, लेकिन सवाल ये है कि इथेरियम के डिसेंट्रलाइज मॉडल को रिपेयर करने के लिए अब उनके पास क्या उपाय है? आपको क्या लगता है, क्या विटालिक अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं? कमेंट्स में लिख के बताइए। चौथा मुद्दा, इथेरियम का सेंटीमेंट मार्केट में अभी सबसे लो लेवल पर है। मार्केट में लोग कह रहे हैं कि इथेरियम का सेंटीमेंट पोस्ट एफटीएक्स सोलाना जितना खराब हो गया है। इथेरियम ओजी भी निराशावादी लग रहे हैं। क्या इथेरियम का प्राइस और गिर सकता है? एनालिस्ट मानते हैं कि अगले 1-2 साल तक इथेरियम अपनी टेक को अपग्रेड करने में बिजी होगा, पर तब तक क्या कंपटीशन जैसे सोलाना उससे आगे निकल सकती है? इथेरियम अभी स्लो लग रहा है, पर क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए एक्चुअली बुलिश हो सकता है? पांचवा मुद्दा, इथेरियम की नई रणनीति। इथेरियम फाउंडेशन पर हो रहे अटैक के बीच एक नया ग्रुप का नाम सामने आया है, ईथ रियलाइज। विटालिक और इथेरियम फाउंडेशन के फंडिंग से बना है और उनका फोकस है इंस्टीट्यूशन को ऑनबोर्ड करना और इथेरियम का बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग स्ट्रांग बनाना। क्या ईथ रियलाइज इथेरियम का नया अग्रेसिव ग्रोथ मॉडल होगा, या फिर ये बस एक बैंडेड फिक्स है जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा? इन पांचों मुद्दों के बाद प्रश्न ये आता है, क्या ये सब इथेरियम के लिए बुलिश है या बेरिश है? इथेरियम के भविष्य की रणनीति क्या होगी? ये संतुलन कैसे बनेगा? एक तरफ इथेरियम को रीबिल्ड करना बहुत ही जरूरी है और दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशन का प्रेशर है जो चाहते हैं कि इथेरियम उनके फ्रेमवर्क्स के हिसाब से चले। अभी के लिए ये क्राइसिस इथेरियम के प्राइस को नीचे ले जा सकता है, पर जैसे ही नया गवर्नेंस मॉडल सेटल होगा, ये सबसे बड़ा बुलिश कैटलिस्ट भी बन सकता है। तो आपको क्या लगता है, इथेरियम का भविष्य सुनहरा होगा या अंधकार में होगा? कमेंट्स में लिख के बताइए। हमें उम्मीद है आपको ये एपिसोड में कुछ नया जानने को मिला होगा। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।